अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखते हैं जी हम किसी भी लोड के लिए, जो कि किसी बिल्डिंग का लोड हो सकता है, इंडस्ट्री का लोड हो सकता है, और वो सिंगल फेज़ लोड है जो कि 3 फेज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो उसके लिए साइज़ ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पे लोड को ज्यूम किया 142 किलोवाट। ये एक सिंगल फेज़ सारा लोड है, सारा लोड ही सिंगल फेज़ है, लेकिन 3 फेज़ सप्लाई से ये चल रहा है, यानी कि 3 फेज़ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ऑब्वियसली डिवाइड किया होगा, लोड बैलेंसिंग की है, तो उसके मुताबिक ये डिवाइड हो चुका हुआ है। तो मैंने अगर पावर का फार्मूला लगाऊँ, P इज इक्वल टू 3 VP इंटू आई पी इंटू कोज अल्फ़ा 1, सो दैट विल इज़ माई पावर फार्मूला। तो मैंने यहाँ से करंट निकाला पर फेज़, आई पी निकाला पर फेज़, तो मेरे पास आई पी आ जाता है यहाँ पे 205 एम्पेयर पर फेज़ करंट आ गया मेरे पास। इसको मैंने जब इस फार्मूले से, क्योंकि वी फेज़ मेरे पास 230 हैं, बिकॉज़ हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो स्टार कनेक्टेड है सेकेंडरी साइड के ऊपर, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा इंटू स्टार होता है। तो स्टार में के अंदर मेरे पास वी फेज़ जो होते हैं वो 230 हैं, तो वहाँ से मैंने पर फेज़ करंट निकाल लिया, और वहाँ से मैंने ये मेरे पास आ गया एक 3 फेज़ फार्मूला ट्रांसफार्मर के साइज़ को निकालने के लिए। तो दैट विल बी इक्वल टू √3V इंटू आई। तो पहले एक बात मैं दोबारा क्लियर कर दूं, स्टार के अंदर होता क्या है, जो कि हमारी सेकेंडरी साइड है, वी लाइन बराबर होता है √3VP के, और आई पी वी पी 230 है, तो वी लाइन 400 वोल्ट हो गए। ये वापडा की रिकमेंडेशन है, ये वापडा का स्टैंडर्ड है, इसी के मुताबिक वोल्टेज आ रहे होते हैं। सो स्टार के अंदर आई लाइन बराबर होता है आई फेज़ के। तो अब मैंने यही फार्मूला जो कि मैंने ये लिखा है, आई पावर इज इक्वल टू 1.732 इंटू वी लाइन इंटू आई लाइन। तो यहाँ से मेरे पास 3 फेज़ ट्रांसफार्मर निकालने का फोर ट्रांसफार्मर साइजिंग, सो √3 वैसे आ गया, वी लाइन 400 है और आई लाइन इज़ 205, दैट विल बी इक्वल टू 240 किलोवाट, जो कि सेम है, मेरे पास ऑलरेडी लोड वही था। तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन दोबारा कर ली। यहाँ से अगर मैंने 25% ओवर साइज़ किया ड्यू टू दी ट्रांसफार्मर लोडिंग फैक्टर, या इसको फ्यूचर में लोड की एक्सपेंशन भी हो सकती है, और 0.96 से डिवाइड किया, तो दैट विल बी इक्वल टू 184 kVA। इट मीन्स आपका जो 142 किलोवाट का जो लोड है, जो कि 3 फेज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए जो ट्रांसफार्मर का 3 फेज़ ट्रांसफार्मर जो निकलेगा वो 200 kVA का होगा। तो दैट इज़ वेरी मच क्लियर। अब आपका पर फेज़ लोड कितना है, तो पर फेज़ लोड विल बी P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो V इज़ 230 एंड I इंटू 205, दैट विल बी इक्वल टू 56 kVA। तो इसके अंदर 25% और पावर फैक्टर इंक्लूडेड है, तो तकरीबन 56 kVA आपका पर फेज़ पे लोड है जो कि आपका चल रहा है। तो इट मींस कि अगर आपने पर फेज़ ट्रांसफार्मर लगाना है अलग-अलग हर फेज़ पे, जो कि नहीं लगता, तो फिर पर फेज़ लोड आपका 56-60 है, जो भी 75 kVA का लग जाएगा इसके ऊपर अलग-अलग हर फेज़ पे ट्रांसफार्मर। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। सो प्रैक्टिकली क्या होगा कि पर फेज़ लोड इतना है, हर फेज़ पे लोड इतना आ रहा है, तो आपका जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर जो बैक एंड पे लगा है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट हुआ, और उसके बाद आपका जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर आ गया वो आपके पास 200 kVA आ चुका है। सो दैट इज़ हाउ टू साइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर फॉर सिंगल फेज़ लोड विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 फेज़। सो ये एक कैलकुलेशन थी छोटी सी। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर दें, आप पूछ सकते हैं, उस पर जो कोई क्यूरी है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट मैंने कंक्लूजन में कह दिया कि अगर हमारे पास 3 फेज़ लोड है 142 किलोवाट का, तो ऑलमोस्ट वो हर जब 3 फेज़ और वो पर फेज़ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड लोड बैलेंसिंग करके हम डिवाइड कर देते हैं, तो पर फेज़ पे इतना लोड चल रहा होगा। और इसके लिए जब हम 3 फेज़ ट्रांसफार्मर साइज़ करेंगे, सो दैट विल बी अ फार्मूला फॉर साइजिंग ए 3 फेज़ ट्रांसफार्मर।
तो उसके साथ मेरे पास आ जाएगा 142 किलोवाट. सो इट मीन्स दैट विल बी अ 184 ऑलमोस्ट आफ्टर इंक्लूडिंग ए लोडिंग फैक्टर एंड अदर पैरामीटर्स पावर फैक्टर. सो 184 के करीब तरीन जो हमें ट्रांसफार्मर अवेलेबल होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.